हेलो हाय नमस्कार राम राम दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही यूपीपीएससी प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था और इसकी आंसर की भी पिछले हफ्ते आई थी। आज लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शन करने की 25 मई। साच के साथ भर्ती बोर्ड ने ऑब्जेक्शन करने के लिए बोला गया था। सोशल मीडिया में बहुत तरह की खबरें चल रही थी। कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि जिस पैनल ने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है उस इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर सकता है, तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि इतने प्रश्न अगर गलत हैं तो 8 से 10 प्रश्नों के तो सभी को नंबर मिल ही जाएंगे, वो सबके सही हो ही जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हकीकत में आज की अपडेट आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रीलिम्स के सिर्फ और सिर्फ 400 के समथिंग कैंडिडेटों ने ऑब्जेक्शन किया है। और वैसे तो यहाँ पे 17, 18, 20 प्रश्नों को बताया गया है, लेकिन वैसे हकीकत है कि 10 से 12 प्रश्नों पर कैंडिडेटों ने ऑब्जेक्शन किया और 3,40,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया और 3,40,000 कैंडिडेटों में सिर्फ और सिर्फ 400 के समथिंग कैंडिडेटों ने ऑब्जेक्शन किया है। फिलहाल अंदर की आपको अपडेट दे रहा हूँ, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। कुछ लोग अभी ट्रस्ट भी नहीं करेंगे कि यार इतने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है तो इतने कम कैंडिडेट कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करें आपकी कट ऑफ की। एक मैंने कट ऑफ पे वीडियो ऑलरेडी बनाया था, उस पर मैंने आपको बताया था कट ऑफ के बारे में। फिलहाल उस वीडियो में आपको बताया था कि फ़िलहाल पिछले हफ्ते की अपडेट ये थी, जो यूपीपीएससी 2023 के पद हैं वो 173 से बढ़ करके 250 हो गए थे और उसी के हिसाब से कट ऑफ भी आपको आइडिया दिया था। लेकिन फ़िलहाल अभी करंट की अपडेट ये है कि ये जो पदों की संख्या है वो और बढ़ गई है। अभी ये जो पद हैं वो आपके 300 प्लस हो गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि भर्ती जैसे जैसे आगे बढ़ेगी जो ये पदों की संख्या हो 350 के अराउंड हो जाएगी और जितने पद बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। अब ये पद इसलिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि कई डिपार्टमेंटों से पहले नोटिस वगैरह जारी किया गया था, मांगा गया था ब्यौरा वगैरह आयोग की तरफ से। तो अब धीरे धीरे जो डिपार्टमेंट वगैरह हैं वैसे भी सरकारी काम होते हैं, तो धीरे धीरे जो रिक्त पदों का ब्यौरा वगैरह है वो देते हैं, इसीलिए वो फिर बोर्ड धीरे धीरे ऐड करता रहता है। ठीक है, तो अब 300 प्लस आपके पद रह गए हैं। अब 300 प्लस पद के हिसाब से आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है प्रीलिम्स के मेंस के लिए। तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से, और अगर आपने 100 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो, सही करके आए हो, तो आप मेंस की तैयारी करते रहो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 95 के आसपास, गर्ल्स का 92 के आसपास, एससी का आपका 88 के समथिंग और एसटी का 78 के समथिंग। अगर इनके आसपास अगर आप क्वेश्चन करके आए हो तो आप लोग मेंस की तैयारी करते रहो। ठीक है, वेट मत करो क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोग मेंस की तैयारी ज़बरदस्त धुआंधार तरीके से करते रहो। ठीक है, हाँ, अगर ये पोस्ट और बढ़ गई, ये पोस्ट आपकी और बढ़ गई, कुछ लोगों की ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन हाँ अगर ये पोस्ट आपकी और बढ़ गई 350 हो गई, तो 350 अगर पोस्ट हो गई तो फिर 95 के आसपास जनरल और बाकी सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेटों की कट ऑफ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल 300 प्लस के हिसाब से मैं एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ बताया है, बाकी आप लोग इंतजार कर लेना। इसके लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो 15 गुना का क्वालिफाई करेंगे, तो 300 के हिसाब से अगर 15 गुना बुलाते हैं तो 45 से हो जाएंगे और प्लस बढ़ जाएंगे पद, तो फिर ये 15 गुना मतलब उसी के हिसाब से और भी कैंडिडेट आगे के लिए बुलाए जाएंगे। तो बस ये छोटी सी अपडेट है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं ठीक है, नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप लोग इंतजार करो, आपको खुद ही सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। एक और आपको अपडेट दे दूँ, सोशल मीडिया में तो ऐसे बहुत तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं कि 2-3 प्रश्नों पर मतलब कि जो ऑप्शन है वो गलत हैं और उन प्रश्नों को सभी कैंडिडेटों के सही होने की उम्मीद है। तो 2-3 प्रश्नों के आपको फ्री नंबर या फिर कह सकते हैं सभी के नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी देखो अभी ऑब्जेक्शन किया कैंडिडेटों ने, जैसा भी होगा मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।